एक स्वर्गीय माँ ने किस तरह से जब उनका बच्चा 1 वर्ष का था तब उनका स्वर्गवास हुआ था और वो कई सालों तक अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही थी और उस तक पैसेस पहुँचा रही थी। आज मैं इस तरह का एक केस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये केस एचआर मित्तल जी का है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और वो चंडीगढ़ में रहते थे, सेक्टर 8। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनका जो ये केस था, ये केस भी लाइफ बियॉन्ड नाम से एक मैगज़ीन थी, उसमें दिसंबर या जनवरी के अंक में 80 या 81 में उनका ये केस पब्लिश हुआ था। ये केस उनके परिवारजनों के द्वारा हम तक पहुँचाया गया है। मित्तल जी जिनका जन्म 1 मार्च 1923 को हुआ था, जब वो 13 महीनों के थे, उस समय यानी 9 अप्रैल 1924 को उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय उनके पिता बहुत यंग थे, उनकी आयु सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए शादी ना करने का फैसला लिया। 1938 में उस समय मित्तल जी की उम्र 15 साल थी। उन्हें टाइफाइड हुआ और उनको ट्रीटमेंट के लिए ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, कोहाट में, वहाँ उन्हें एडमिट कराया गया। उनका टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा था, उनका टेम्परेचर 102-103 हमेशा ही रहता था। 45 दिन हो चुके थे और लगातार ये बुखार बना हुआ था और जो इलाज किया जा रहा था, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मित्तल जी बताते हैं कि सितंबर का महीना था, दोपहर के 2 बजे के आसपास की बात थी। सभी मरीज़ आराम से सो रहे थे। बिल्कुल शांत वातावरण था, बिल्कुल शांति थी कि एक पंखा भी चल रहा था तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन मित्तल जी की आँखें खुली हुई थी। तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला है और कोई अंदर आ रहा है, वो उन्हें दिखाई दिया। वो कहते हैं कि आकृति बिल्कुल धुंधली-सी थी, अस्पष्ट थी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कोई महिला थी और उसने साड़ी पहन रखी थी। और आगे वो कहते हैं कि मुझे स्पष्ट एहसास हुआ कि वो महिला मुझे जिसे नहीं देख पा रहा हूँ, वो मेरे पलंग पर आकर बैठी है। और तब एक बहुत धीमी लेकिन फिर भी स्पष्ट आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने कहा, "हंसराज, सुनो, मैं तुम्हारे पास हूँ। हॉस्पिटल में ठीक होने में तुम्हें बहुत वक़्त लगने वाला है। इसी शहर में आयरन गेट के बाज़ार में दाहिने मोड़ पर सब्ज़ी मंडी है और इसके आखिर पे एक कुआँ है और वहीं एक पीपल का पेड़ भी है। यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन्हीं सीढ़ियों को जब आप चढ़ के जाएँगे, तो यहाँ आपको एक डॉक्टर मिलेंगे। उन डॉक्टर के पास जाओ, उनसे दवा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अन्यथा तुम्हें ठीक होने में बहुत लंबा वक़्त लगने वाला है।" मित्तल जी कहते हैं कि बहुत एक धुंधली-सी आकृति थी, महिला की थी लेकिन आवाज़ स्पष्ट थी और उसके बाद ये इतना कहकर वो उठी हैं और उन्होंने स्पष्ट देखा है कि कोई दरवाज़े से बाहर गया। मित्तल जी उस वक़्त छोटे ही थे, 15 साल के थे, तो उन्होंने ये सारी बातें अपने पिताजी को, अपने दादाजी को बताई। फिर उनके पिताजी उनके साथ जो आयरन गेट का बाज़ार, सब्ज़ी मंडी, वहाँ के जो डॉक्टर का पता बताया गया था, जिसके बारे में पहले वो नहीं जानते थे कि इस स्थान पर कोई डॉक्टर भी है। तो वो उन्हें वहाँ लेकर गए, वहाँ दवा दी गई और थोड़े दिनों में मित्तल जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसके बाद मित्तल जी ने लगभग 70 साल का एक स्वस्थ जीवन जिया। अब ये तो चलिए एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से संपर्क हो पाया था। लेकिन जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार हमें मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप उन्हें कैच कर पाएँगे। वो फीलिंग्स के माध्यम से होता है, इंट्यूशन के माध्यम से होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई कार्य करने का डिसीज़न लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाने का डिसीज़न लिया, कोई वजह बन रही है कि आपका जाना हो ही नहीं पा रहा, बेमतलब की वजह बन रही है। कभी आपकी कार खराब हो जाती है, कभी आप जाते हैं, आपको रास्ते में बहुत ट्रैफ़िक मिलता है, कभी बेमतलब अचानक से कोई आ गया, आपका प्रोग्राम कैंसल हो गया। बेमतलब की वजह बनती हैं और आपका प्रोग्राम एक बार नहीं बार-बार, बार-बार कैंसल होता है। तो इस तरह की जब स्थितियाँ बन रही हैं, कोई चीज़ बार-बार, बार-बार बिना कारण रुकावट में आ रही है, तब भी समझना चाहिए ये भी कई बार जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन हैं, उनका मैसेज होता है कि रुक जाओ, ये काम मत करो।
इस तरह के कुछ अनुभव अगर आप लोगों के भी पास हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। जो दूसरा केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी लाइफ बियॉन्ड पत्रिका में 1981 के दिसंबर-जनवरी के अंक में प्रकाशित हुआ था। ये वाधवानी जी का एक्सपीरियंस है, जो कि इरविन रोड, पुणे में रहा करते थे। जिस समय वाधवानी जी 5 साल के थे, तब वो पाकिस्तान में रहा करते थे। तो वो अपना तब का एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं पाकिस्तान में था, मैं 5 साल का बच्चा था, लेकिन मुझे सब याद है। रात का वक़्त था, रात के लगभग 8 बजे होंगे, अंधेरा था, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाज़ार से दही ले आओ। तो मैं रात को बाज़ार में दही लेने निकल पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि छोटी-सी गली थी, उसको पार करके आगे बाज़ार आता था। तो वो कहते हैं कि वहाँ मैंने एक बहुत लंबे, ऊँचे से बुज़ुर्ग सन्यासी, उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, उन्होंने केसरिया से रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत शांत और मतलब एक सौम्यता, प्रेम उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। मतलब वो चेहरा इतना प्रेममयी, सुंदर, शांत चेहरा था कि उनकी नज़र उनके चेहरे से नहीं हट रही थी। तो वो वापस दौड़ के अपने घर आए और अपने पापा से कहते हैं कि बाहर चल के देखिए, एक बड़े ही ऊँचे शांत सन्यासी आए हैं। बहुत तेज़ है उनके चेहरे पे, एक बार बाहर चल के देखिए। जैसे बच्चे करते हैं। जब उनके पिताजी ने बाहर चल के देखा तो उन्हें बाहर कोई नज़र नहीं आया। वाधवानी जी कहते हैं कि उसके बाद मैं डर सा गया कि वो अचानक से कहाँ चले गए। तो मैं डर सा गया, मैं बच्चा था, तो 3-4 महीने तक तो मैं डरा-डरा ही रहा। मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता था, मुझे रात को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। लेकिन एक दिन मेरा वो डर खत्म हुआ, जब मैंने उन्हीं सन्यासी को वैसे ही प्रेममयी तरीके से अपने ही घर में बैठे हुए देखा। और जब उन बच्चे ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो उन सन्यासी का जवाब था कि तुम्हारे ही मकान के बाहर कोने में चबूतरे पर एक समाधि है, मतलब उनके घर के बहुत करीब, बहुत ही करीब। मैं वही हूँ, यानी वो समाधि मेरी है। जब ये बात वाधवानी जी को, बच्चे को कही गई, तो उन्होंने उस समाधि का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वहाँ वो झाड़ू पोछा करते थे, सफाई करते थे, दिया बत्ती जलाते थे, फूल रखते थे। और उसके बाद उस सन्यासी के बीच में, जिससे पहले वो डर भी रहे थे, ऐसा प्यारा सा रिश्ता बन गया जैसे एक पिता पुत्र का। लेकिन ये सिर्फ उनका अनुभव था, कोई और उन सन्यासी को नहीं देख पाता था। आगे वाधवानी जी बताते हैं कि वो उनकी बहुत सारी छोटी-छोटी इच्छाएँ भी पूरी कर देती थी, बच्चों वाली, और बहुत सारी जगहों पे उन्हें वो आत्मा बहुत गाइड भी करती थी। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने लगा, फिर वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो गए और उनकी आयु भी बढ़ने लगी, और उसके बाद उनका पाकिस्तान में जब तक वो बच्चे के रूप में थे, तब तक ही वहाँ पर तक संबंध था। उसके बाद जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी, वो संपर्क कम होने लगा। लेकिन वो बताते हैं कि जहाँ उनका घर था हैदराबाद, सिंध में, तो कभी जब वो बड़ी आयु के बाद भी वहाँ गए हैं, तो वो आत्मा उन्हें अपने आस-पास महसूस हुई है। जबकि यहाँ पे ये बात मैटर नहीं करती, आत्माओं के लिए स्थान मैटर नहीं करता, लेकिन उनके मामले में ऐसा हुआ है। इसके बाद वाधवानी जी अपना 20 वर्ष की आयु का एक अनुभव बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें गले की कोई बीमारी हो गई थी, उनके गले में घाव हो गए थे। तो उनका ऑपरेशन किया गया, जो कि सफल रहा, लेकिन ऑपरेशन के तीसरे दिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनका वो घाव खुल गया और उसमें से खून रिसने लगा। डॉक्टर्स ने उन्हें दवाइयाँ दी, खून को रोका गया और कहा गया कि इनके शरीर में खून की कमी है, तो खून चढ़ाना होगा। तो उनकी माताजी का खून उन्हें चढ़ाया गया। वाधवानी जी कहते हैं कि उसी दिन रात को एक बार फिर मुझे सन्यासी जी के दर्शन हुए और उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो बेटा? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ बाहर चलो। पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार वाधवानी जी ने, शायद ऐसा ऑपरेशन की वज़ह से होगा, फिज़िकली ठीक नहीं होंगे इस वज़ह से होगा, लेकिन पहली बार वाधवानी जी ने उनका निर्देश मानने से इनकार किया और कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकता। इस पर वो सन्यासी की आत्मा मुस्कुराई और उसने कहा कि
तुम डर क्यों रहे हो? तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। कौन कहता है कि तुम बीमार हो? तो ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, तुम बीमार नहीं हो। ये कहकर उन्होंने वाधवानी जी के शरीर पर, उनके सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद अगले दिन आश्चर्यजनक रूप से वाधवानी जी की बहुत तेजी से रिकवरी होने लगी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि सिर्फ खून चढ़ाने के एक ट्रीटमेंट ने इतनी रफ्तार कर दी, इतनी तेजी से व्यक्ति ठीक हो रहा है। वो बताते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिनों में जब वो घर पहुंचे हैं, तो उनके ऑपरेशन के भी कोई निशान उनके शरीर पर नहीं थे। ये सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि ऑपरेशन के निशान तो पूरे जीवन भी नहीं जाते। वाधवानी जी कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी नेक और अच्छी आत्माएं हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिल सकता है, बशर्ते कि हम खुद भी उसी फ्रिक्वेंसी के हों, पॉजिटिविटी के साथ हों। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थापित